पर्शियन एम्पायर को जीतने के बाद अब अलेक्जेंडर का आखिरी मंजिल इंडिया था और इंडिया को जीतने के लिए अलेक्जेंडर को बहुत सारे इंडियन किंग से टकराना होगा। अलेक्जेंडर के करियर में उसका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैंपेन इंडिया में तक्षशिला से लेकर हाइफेसिस रिवर तक रहा, क्योंकि इंडिया ही वो जगह था जहां अलेक्जेंडर को मुकाबले का टक्कर मिला था और यहाँ वो मरने से भी बचा था। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने इंडिया में पंजाब के राजा पोरस के साथ वार लड़ा, जिसका नाम था बैटल ऑफ हाइडास्पेस, जो कि अलेक्जेंडर के लाइफ का सबसे टफेस्ट बैटल रहा, जिसमें उसने अपना जान को रिस्क पे लगाकर पोरस के खिलाफ स्टनिंग विक्ट्री हासिल किया था और आखिरकार अपने एम्पायर को मैसिडोनिया से खींचकर इंडिया तक ले आया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के हिस्ट्री का एक फेमस बैटल के बारे में, जिसमें पहली बार भारत पे बाहर से हमला हुआ था। उस वक्त नॉर्थ इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा एक बहुत बड़े एम्पायर में आता था, जिसका नाम था नंदा एम्पायर, जिस पे धनानंदा का शासन था और अलेक्जेंडर का मकसद था नंदा एम्पायर को ख़त्म करना, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा और पावरफुल एम्पायर नंदा एम्पायर है। तो अगर वो नंदा एम्पायर को ख़त्म कर दिया, मतलब पूरे भारत पे जीत हासिल कर लिया। नंदा एम्पायर ईस्ट में उड़ीसा से लेकर वेस्ट में हाइफेसिस रिवर तक फैला हुआ था। अलेक्जेंडर को ये पता था कि इतने बड़े एम्पायर से टकराने से पहले इंडिया के कुछ छोटे मोटे किंगडम जो कि वेस्ट में तक्षशिला से लेकर हाइफेसिस रिवर के बीच मौजूद हैं, उनको हराकर उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा, ताकि नंदा एम्पायर पे हमला करते वक्त पीछे से कोई खतरा ना हो। जिसके लिए अलेक्जेंडर ने यहाँ के दो लोकल किंग ओम्फिस और पोरस को ये रिक्वेस्ट भेजा कि वो दोनों अपने राजतंत्र को अलेक्जेंडर के हवाले करेंगे, जिसमें ओम्फिस ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पुरावस का किंग पोरस ने रिजेक्ट कर दिया। पोरस एक ताकतवर, बहादुर और 7 फीट लंबा योद्धा था। उसने अलेक्जेंडर को जवाब दिया कि अब वो अपने सेना के साथ हाइडास्पेस रिवर पे मिलेगा। जिसके बाद मॉनसून के सीजन में अलेक्जेंडर अपने सेना के साथ रिवर के किनारे पहुंचता है, जहां अलेक्जेंडर के सेना में 40,000 इन्फेंट्री थे, 7,000 कैवेलरी थे और 5,000 तक्सिलियन सेना थे। और नदी के दूसरे तरफ पोरस के सेना थे, जिसमें 35,000 इन्फेंट्री थे, 4,000 कैवेलरी थे और 300 चैरियट्स थे और लगभग 100 एलिफेंट्स थे। हाइडास्पेस रिवर बहुत ही छोटा और फास्ट फ्लोइंग था, जिसे पार करना नामुमकिन था। इसलिए अलेक्जेंडर को ये समझ में आ गया था कि अगर वो पोरस से सामने से टकराएगा तो फंस जाएगा। इसलिए अलेक्जेंडर ने दूसरे तरफ से रिवर क्रॉस करने का प्लान बनाया, जो कि उसके कैंप से 18 मील दूर था। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति को बादशाह का ड्रेस पहनाकर वहीं पे खड़ा कर दिया और अपने ज़्यादातर आर्मी को क्रेटर्स के कमांड में छोड़कर 11,000 फौज को लेकर चुपके से रिवर क्रॉस करने के लिए निकल पड़ा। इधर पोरस को कुछ पता नहीं था। उसे लग रहा था कि अलेक्जेंडर उसके सामने खड़ा है और सामने से रिवर क्रॉस करने के लिए मॉनसून सीजन को खत्म होने का इंतजार कर रहा है। और इस तरह से अलेक्जेंडर पीछे के तरफ से हाइडास्पेस रिवर को क्रॉस करता है। लेकिन जैसे ही अलेक्जेंडर रिवर क्रॉस करता है, वैसे ही पोरस के पहरेदार इन्हें देख लेते हैं और तुरंत जाकर पोरस को ये सूचना देते हैं। जिसके बाद पोरस इनसे भिड़ने के लिए 2,000 कैवेलरी और 120 चैरियट अपने बेटे के कमांड में भेजता है। लेकिन पोरस के ये सेना अलेक्जेंडर के फौज से हार जाते हैं और वापस पीछे भाग जाते हैं, जिसमें पोरस का बेटा मारा जाता है। जब पोरस को ये पता चला कि उसका बेटा मारा जा चुका है, तब वो ये ठान लेता है कि वो अलेक्जेंडर को हराने के लिए अपना जान भी दे देगा। और इस तरह से पोरस अपने सारे सेना को लेकर अलेक्जेंडर से जंग लड़ने के लिए निकल जाता है। यहाँ पोरस के वॉर एलिफेंट सबसे आगे फ्रंट में तैनात थे। अलेक्जेंडर को ये पता था कि पोरस के वॉर एलिफेंट्स हमारे सेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अलेक्जेंडर ने पोरस के सेना पे डायरेक्ट सामने से अटैक करने के बजाय साइड से अटैक करने का प्लान बनाया, जिसमें अलेक्जेंडर ने अपने कैवेलरी को 2 ग्रुप में बांट दिया। जिसमें पहला ग्रुप अलेक्जेंडर के कमांड में राइट में था, जो कि पोरस के लेफ्ट फ्लैंक पे अटैक करेंगे, ताकि पोरस के राइट फ्लैंक
अपने लेफ्ट फ्लैंक को बचाने आएंगे, तब अलेक्जेंडर के लेफ्ट फ्लैंक पीछे से आकर इन पे अटैक करेंगे और इनको हराने के बाद अलेक्जेंडर की इन्फेंट्री पोरस के सेंटर में अटैक करेंगे और इस तरह से भारत का एक फेमस जंग बैटल ऑफ हाइडास्पेस का शुरुआत होता है। और यहाँ सबसे पहले अलेक्जेंडर अपने 1000 कैवेलरी के साथ पोरस के लेफ्ट फ्लैंक पे अटैक शुरू करता है, जिसके बाद पोरस के राइट फ्लैंक अपने लेफ्ट फ्लैंक को बचाने आ जाते हैं। और यहाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा कि अलेक्जेंडर ने प्लान किया था, जिसके बाद अब अलेक्जेंडर के लेफ्ट फ्लैंक पीछे से आकर इन पे अटैक कर देते हैं और अब पोरस के कैवेलरी को अलेक्जेंडर के फौज ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद पोरस के कैवेलरी का हौसला टूट जाता है और इनके ज़्यादातर कैवेलरी यहाँ पे मारे जाते हैं और कुछ बच के भाग जाते हैं। इसके बाद अब पोरस अपने वॉर एलिफेंट्स को आगे भेजता है, जिसे देखकर अलेक्जेंडर के हॉर्सेस बहुत घबरा जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। और इसी दौरान अलेक्जेंडर के फैलेंक्स पोरस के सेंटर पे अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोरस के वॉर एलिफेंट्स अलेक्जेंडर के सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके थे। अलेक्जेंडर के सेना पोरस के वॉर एलिफेंट्स के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे और नतीजा ये आ रहा था कि पोरस के एलिफेंट्स अलेक्जेंडर के फौज को नींबू और टमाटर की तरह कुचल दे रहे थे। इस जंग में अलेक्जेंडर के फौज लगभग हार मान चुके थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने अभी तक हार नहीं माना था और उसने इस जंग को जीतने के लिए अपने जान का बाजी लगा दिया। अलेक्जेंडर सीधा जाकर पोरस से टकराता है, लेकिन यहाँ पोरस हाथी पे सवार था और अलेक्जेंडर घोड़े पे, इसलिए यहाँ अलेक्जेंडर का अटैक फेल हो जाता है और इस मौका का फायदा उठाकर पोरस अलेक्जेंडर के चेस्ट पे तीर मार देता है। अलेक्जेंडर घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। ये सब देखकर अलेक्जेंडर के फौज को लगता है अब उनके बादशाह मरने वाले हैं, जिसके बाद अब अलेक्जेंडर के फौज ने अपने बादशाह को बचाने के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार हो गए और अब इन्होंने पोरस के एलिफेंट को चारों तरफ से घेर कर अपने तीर, चाकू, भाला और तलवार से अटैक शुरू किया और किसी भी तरह करके अलेक्जेंडर को वहां से बाहर निकाला और आखिरकार पोरस के खिलाफ इस जंग को जीत लिया। इस जंग में पोरस के सेना हार कर भाग चुके थे, लेकिन पोरस ने हार नहीं माना था और वो भी जब तक लड़ सकता था तब तक लड़ा। लेकिन बाद में अलेक्जेंडर के फौज ने पोरस को पकड़ लिया और उसे अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया। अलेक्जेंडर पोरस के बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए उसने पोरस से पूछा कि बताओ पोरस, मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं। तभी पोरस ने एक फेमस रिप्लाई दिया, सिकंदर, तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह को मेहमान की तरह ट्रीट करता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस की इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। अलेक्जेंडर ने पोरस का इलाज कराने के लिए अपने बेस्ट फिजिशियन को भेजता है और पोरस को ठीक होने के बाद पोरस को ये बोलता है कि तुम कल भी पंजाब के बादशाह थे और आज भी हो, लेकिन अब तुम मेरे अंडर में पंजाब को संभालोगे। और इस तरह से बैटल ऑफ हाइडास्पेस ख़त्म हुआ। ये जंग अलेक्जेंडर के करियर का वन ऑफ द मोस्ट ब्लडिएस्ट एंड डेडलीस्ट फाइट रहा, क्योंकि इस जंग में अलेक्जेंडर हारने से बचा था। इस जंग में अलेक्जेंडर के तरफ से 1000 सेना मारे गए और पोरस के तरफ से 12,000 सेना मारे गए। ये वही जंग है जिसमें अलेक्जेंडर ने अपने खास साथी उसका घोड़ा ब्यूसीफेलस को खो दिया था। ब्यूसीफेलस ही वो घोड़ा था जिस पे अलेक्जेंडर ने 12 साल के ही उम्र में सबसे पहले घुड़सवारी किया था और ब्यूसीफेलस ने ही अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया से लेकर इंडिया तक लाया था। बैटल ऑफ हाइडास्पेस को जीतने के बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है, जहां इसके रास्ते में ज़्यादातर लोकल ट्राइबल खुद को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ ट्राइबल्स जैसे कि कैथियंस, ऑक्सीड्रेकियंस और मालियंस ने खुद को सरेंडर करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने सबसे पहले कैथियन से लड़ने के लिए संगाला पहुंचता है, जहां संगाला के फौज
शहर के बाहर तैनात थे और इस तरह से अलेक्जेंडर संगाला पे अटैक का फर्स्ट वेव शुरू करता है, जिसमें संगाला के आधे से भी ज़्यादा सेना मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो शहर के अंदर भाग जाते हैं। जिसके बाद अलेक्जेंडर संगाला पे सेकेंड वेव ऑफ अटैक शुरू करता है और इस बार संगाला के फौज ने अलेक्जेंडर को मुकाबले का टक्कर दे रहे थे, जिसमें अलेक्जेंडर के 1200 लोग मारे जाते हैं। लेकिन फिर अंत में अलेक्जेंडर संगाला के सारे फौज को ख़त्म कर देता है और संगाला के खिलाफ जीत हासिल कर लेता है। अलेक्जेंडर को इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद अलेक्जेंडर संगाला पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने संगाला के लगभग 70,000 लोगों को बंदी बना लेता है और पूरे संगाला शहर को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद अलेक्जेंडर भारत में आगे बढ़ता है, जहां अब इसके सेना को बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि वेरियस ट्रॉपिकल डिजीज़, जंगली जानवरों का अटैक और स्नेक बाइट्स। संगाला के बाद अलेक्जेंडर का अगला टारगेट था नंदा एम्पायर, जिसके बारे में अलेक्जेंडर को ये रिपोर्ट मिला था कि इस वक्त भारत का सबसे पावरफुल एम्पायर नंदा एम्पायर है, जिसके पास लाखों का फौज है और हजारों वॉर एलिफेंट्स हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अलेक्जेंडर नंदा एम्पायर पे अटैक करना चाहता था, क्योंकि उसे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो नंदा एम्पायर के खिलाफ भी जीत हासिल कर लेगा। लेकिन अफसोस का बात यह है कि अलेक्जेंडर के आर्मी का कॉन्फिडेंस अब ख़त्म हो चुका था और नंदा एम्पायर का ताकत के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर के आर्मी बहुत डर चुके थे। अब उनके अंदर कोई भी बड़ा जंग लड़ने का हौसला टूट चुका था, क्योंकि ये सब पिछले 8 सालों से अपने घर से दूर थे और लगातार एक के बाद एक जंग लड़ते आ रहे थे, पानी की तरह अपने खून को बहाते आ रहे थे। हर एक जंग के बाद अपने साथियों को तड़प तड़प कर मरते हुए देख रहे थे और मैसिडोनिया से लेकर इंडिया तक ये लोग चलकर लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इसलिए अब अलेक्जेंडर के आर्मी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि अब उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि अलेक्जेंडर दुनिया जीतने के ख्वाहिश में पागल हो चुका है, इसलिए अगर ये नंदा एम्पायर से टकराएगा तो खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। और इसलिए हाइफेसिस रिवर के पास इन सब ने मिलकर अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़े हो गए और वापस मैसिडोनिया जाने का फैसला किया। अलेक्जेंडर इन सब को समझाने का कोशिश करता रहा कि तुम लोग जितना नंदा एम्पायर के बारे में सुने हो उतना वो पावरफुल नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटजी से उन्हें हराएंगे और फिर पूरे इंडिया पे जीत हासिल कर लेंगे। जीत उन्हीं को मिलता है जो रिस्क लेकर खतरों के रास्ते से गुजरते हैं। हम लोगों का नाम हिस्ट्री के पेज पे लिखा जाएगा, जिसे हजारों सालों के बाद भी कोई नहीं मिटा पाएगा। इतना कहने के बाद भी अलेक्जेंडर के सेना अब तक चुप थे। इसके बाद अलेक्जेंडर उन पे गुस्सा होकर सबको ये रिप्लाई देता है कि ठीक है, अगर तुम लोग वापस घर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मुझे सिर्फ हाइफेसिस रिवर पार करवा दो और उस जगह तक ले जाकर छोड़ दो जिसके बारे में सुनकर तुम लोग डर चुके हो। मैं अकेले आगे बढ़ूंगा और नंदा एम्पायर से लड़ने के लिए तुम जैसे लोग को खोज लूंगा। उसके बाद तुम सब घर चले जाना और आराम से ऐश मौज करना, लेकिन मैं एक ऐसा जीत हासिल करूंगा जिसका तुम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं किया होगा। और अगर मैं लड़ते हुए मर भी गया तो एक सुनहरा मौत हासिल करूंगा जिसे पाने के लिए लोग तरसेंगे। ये सब सुनने के बाद अलेक्जेंडर के कुछ सेना रोने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई अलेक्जेंडर के साथ आगे जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके सेना के एक जनरल कोइनस आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर आपको हम लोगों का खून बहाकर हमारा कत्ल करवाकर जीत हासिल करना है तो हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमारे अंदर लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है मेरे बादशाह। हम सब आपके साथ चलेंगे, लेकिन अपने हथियार, ढाल और कवच यहीं फेंक कर सिर्फ मरने के लिए आगे जाएंगे, लड़ने के लिए नहीं। आपको ये बात समझना होगा कि हम सब लगातार पिछले 8 सालों से लड़ते लड़ते अपने घर से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और इस सफ़र के दौरान हमारे हजारों साथी मारे गए, जिसमें कुछ लड़ते हुए शहीद हो गए, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ को जंगली जानवरों ने खा गए और कुछ सांप के काटने से मर गए। इसलिए अब हमारे अंदर भी लड़ने का हिम्मत ख़त्म हो गया है। अगर नंदा एम्पायर से हम टकराएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। इस वक्त भलाई इसी में है
कि हम सब वापस घर चले मेरे बादशाह। आप पहले से ही हम लोगों का दिल जीत चुके हैं। आप हमारे लिए सिकंदर हो, इसलिए अब अगर आप हम सबको जिंदा रखना चाहते हैं तो वापस मैसिडोनिया चलिए। वहाँ जाकर हम लोग एक नया फौज तैयार करेंगे और वापस नंदा एम्पायर से लड़ने के लिए आएंगे। कोइनस के बात से सारे लोग राजी थे, लेकिन सिर्फ एलेक्जेंडर गुस्सा था, जिसके बाद एलेक्जेंडर डिसीजन लेने के लिए अपने सेना से 2 दिन का समय मांगता है और फाइनली 2 दिनों के बाद एलेक्जेंडर अपना फाइनल डिसीजन अनाउंस करता है कि उसे गॉड की तरफ से ये मैसेज आया है कि उसे अपने फौज को लेकर वापस घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर उसके फौज खुश हो जाते हैं और इस तरह से एक कैंपेन जो एलेक्जेंडर ने 10 साल पहले ग्रीस का शहर मैसिडोनिया से शुरू किया था, उसका लिमिट पंजाब में आकर हाइफेसिस रिवर पे ख़त्म होता है। एरियंस का ऐसा कहना था कि आखिरकार एलेक्जेंडर हार ही गया, लेकिन दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद अपने लोगों से। और इस तरह से अब एलेक्जेंडर अपने सेना को लेकर हाइडस्पेस रिवर से होते हुए वापस मैसिडोनिया के लिए रवाना होता है। लेकिन अभी एलेक्जेंडर के लिए भारत से निकलने में उसे बहुत से खतरों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ के लोकल ट्राइबल ऑक्सीड्रेकियंस और मालियंस को ये खबर मिलता है कि एलेक्जेंडर वापस जा रहा है, तब वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए।